नमस्कार जी। दीपावली पूजन कब करें? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? ये जानने से पहले इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है कि कोई भी त्यौहार 2 दिन मनाने की बात सोशल मीडिया पे आ जाती है। देखिए, दीपावली पूजन, लक्ष्मी पूजन कार्तिक महीने की अमावस्या की तिथि, अमावस्या की रात को मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को सुबह से शाम 4 बजे तक चतुर्दशी है। शाम 4 बजे अमावस लग रही है और जो 1 नवंबर शाम 6 बजे तक है। यानी अमावस्या की तिथि जब ये पूजन करना है, त्यौहार मनाना है, 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 1 नवंबर को शाम 6 बजे तक है। 1 नवंबर को शाम 6 बजे से एकम तिथि लग जाएगी, जो कि रोशनी पक्ष है, पक्ष भी बदल जाएगा और ये त्यौहार हमें अमावस्या की रात को ज़्यादा फलदायक, लाभदायक होता है, ऐसा माना जाता है। अब इस तरीके से देखें तो 2 दिन में 3 तिथि लग रही हैं, चतुर्दशी भी, अमावस्या भी और एकम भी। तो यानी ये चीज़ें तो पहले से चली आ रही हैं। इन चीज़ों से निपटने के लिए हमारे जो पूर्व के विद्वान थे, उन्होंने उदया तिथि का कॉन्सेप्ट उतारा। उदया, अब उदया से मतलब उदय होते समय, सूर्य के उदय होते समय जो तिथि चल रही होगी उसको हम पूरा दिन मानेंगे। 31 अक्टूबर को सूर्य उदय होते समय चतुर्दशी है तो पूरा दिन चतुर्दशी मानी जाएगी और 1 नवंबर को सूर्य उदय होते समय अमावस्या है, पूरा दिन अमावस्या मानी जाएगी। यानी उस मेथड से चलें तो 1 नवंबर को दीपावली है। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ता है कि आप कौन सा इवेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ है वो। तो ये इवेंट ही सबसे विशेष है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो रात्रि पूजन यानी शाम के बाद पूजन करें तो ज़्यादा फलदायक होता है। और अमावस्या की तिथि देखें तो वो 31 अक्टूबर की रात को है, ना कि 1 नवंबर की रात को। 1 नवंबर रात तो एकम तिथि लग जाएगी, पक्ष रोशनी पक्ष शुरू हो जाएगा, वो उतना लाभकारी नहीं होगा जो 31 अक्टूबर की रात को पूजा से मिलेगा। तो ये क्लियर क्रिस्टल हो गया कि पूजन हमें किस तिथि को करना है। लेकिन अगर हम व्यापारियों की दृष्टि से देखें, अगर व्यापारी जगत एक बहुत बड़ा जगत है जो सुबह जल्दी अपने शॉप पे या जो उनकी फैक्ट्री है जल्दी पूजा करके कहीं जाना चाहता है या घर आके पूजा करना चाहता है, तो 31 अक्टूबर को तो वो पूजा दिन के टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि 4 बजे के बाद तो अमावस्या है। तो उनके लिए 1 नवंबर को पूजा, जो सुबह जल्दी पूजा करना चाहते हैं उनकी बात हो रही है। सिर्फ जिनके पास समय की थोड़ी सी दिक्कत है, सिर्फ उन पे ये एप्लीकेबल है कि वो 1 नवंबर को सुबह पूजा कर सकते हैं। जो जल्दी दुकान बढ़ा के कहीं और जाना चाहते हैं तो वो 31 तारीख को तो सुबह 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पूजा नहीं कर सकते। सिर्फ उनके लिए ट्विस्ट है कि 1 नवंबर को वो सुबह 12 बजे से पहले 2 बजे तक पूजा करना चाहें तो 1 नवंबर को वो कर सकते हैं। और जो घर पे पूजन होना है वो 31 अक्टूबर की रात को ही होना है। अब देखिए, अगर लक्ष्मी पूजन की बात करें तो लक्ष्मी जी इस तिथि को, अमावस्या की रात को, कार्तिक महीने की अमावस्या की रात को, इस तिथि को धरती पे विचरण करती हैं। जिनका वाहन उल्लू है, उल्लू पर सवारी करते हैं। अगर आप उल्लू को देखें तो उल्लू को अंधेरे में सबसे ज़्यादा उसकी जो देखने की क्षमता है सबसे अधिक बढ़ जाती है। जितना अंधेरा होगा उसकी देखने की क्षमता, उसकी गति जो है सबसे ज़्यादा तीव्र रहेगी। तो अमावस्या की रात, जो पूरी 12 अमावस्या साल में पड़ती हैं, ये रात सबसे गहरी, काली, लंबी है। लक्ष्मी जी अगर विचरण कर रही हैं और आप उस वक्त कुछ भी साधना करते हैं, उसका प्रभाव हमें पूरा मिलता है, अधिक मिलता है। इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व है। ये पार्ट हो गया एक स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल। अब सेलिब्रेशन भी इसमें जुड़ा हुआ है। सेलिब्रेशन यानी त्यौहार, ये रोशनी का त्यौहार है। इस पे क्या स्टोरी है, इस पे सभी जानते हैं कि राम जी जब अयोध्या आए
तो उनके अयोध्या आने पे भरत जी ने संकल्प ले लिया था कि कुछ एक प्रोग्राम, एक बड़ा इवेंट करेंगे, ये उन्होंने पहले से ही संकल्प ले लिया था। तो जब डेट डिसाइड हुई कि अमावस्या की तिथि डिसाइड हुई कि इस दिन किया जाए, तो सेलिब्रेशन तो सुबह हो चुका था, लेकिन रात को भी वो सेलिब्रेशन चलता रहे, इसलिए उन्होंने दीपों की जो प्रथा है उस टाइम से शुरू हुई कि पूरी अयोध्या को उन्होंने दीपों से प्रज्वलित करने का संकल्प ले लिया कि रात को भी, क्योंकि काली अंधेरी रात थी, रात को भी इतनी रोशनी होगी, इतनी रोशनी होगी कि वो दिन की तरह अयोध्या जगमगाएगी। तो दीपों की रोशनी की जो प्रथा है तब से चली आ रही है। तो ये दो चीज़ें एक ही दिन एक ही समय पड़ रही हैं कि सेलिब्रेशन भी हो रहा है और पूजा भी हो रही है। तो दोनों को एक साथ अगर मनाया जाता है, जो 31 अक्टूबर को पड़ रही है, आपको क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा कि पूजा कब की जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।